नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने खोटा की तो लगभग सिलेबस कंप्लीट ही कर ली थी, पर व्याकरण जो सेक्शन था वो बाकी था। तो अब जो है हम व्याकरण को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज जो है हम व्याकरण में कारक पढ़ेंगे। तो देखते हैं कारक क्या है। कारक जो है आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, क्लास 5 या 6 में आपने पढ़ा होगा व्याकरण, हिंदी व्याकरण। उम्मीद है खोटा तो कोई क्लास 5-6 में नहीं पढ़ा होगा। तो क्लास 5-6 में जो है आपने हिंदी व्याकरण जरूर पढ़ा होगा, उसमें आपने कारक भी पढ़ा होगा। तो जब आपने क्लास 5-6 में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि कारक के 8 भेद होते हैं और आगे भी ये सब पढ़ा होगा। तो चलिए एक बार फिर से क्लास 5 और 6 को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पर आज जो है क्लास 5 और 6 को पढ़ेंगे हिंदी के रूप में, नहीं खोटा के रूप में। तो देखते हैं कारक क्या है। कारक शब्द का साधारण अर्थ होता है करने वाला। और हाँ, एक और बात, ये जो है इसकी पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर ज्वाइन कर ले और उसके कारक के जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। और वहाँ पर जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए टारगेट सीरीज चल रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो आप जो है उस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और 100% आपको ज़रूर लाभ होंगे इस सीरीज़ से। एग्ज़ाम आते आते जो है आप एकदम तैयार हो जाएंगे कि हाँ, अब जो है एग्ज़ाम हम निकाल सकते हैं, एग्ज़ाम हम क्रैक कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज कारक। कारक शब्द का साधारण अर्थ होता है करने वाला, ठीक। जैसे हानिकारक, लाभकारक मतलब हानिकारक मतलब हानि करने वाला, लाभकारक मतलब लाभ करने वाला। किंतु व्याकरण में उस व्यवस्था को कारक कहा जाता है जिससे वाक्य के शब्द कुछ शब्दों या शब्दांशों के माध्यम से एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है। कारक व्याकरण में करने वाले को नहीं कहते हैं। व्याकरण में जो है कारक का अर्थ बदल जाता है। व्याकरण में जो है कारक उसको कहते हैं जो शब्द का अर्थ बना देता है। अब अर्थ बना देता है तो इसका मतलब क्या, अभी आप नहीं समझे होंगे। उदाहरण देती हूँ तब आप समझेंगे। जैसे कि राम रावण लंका सीता तीर मारा, ये मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, अब क्या समझे। ये कोई भी अर्थ इसका नहीं निकल रहा है। ये क्या है, 4-5 वर्ड मैंने बोल दिया, राम रावण लंका सीता तीर मारा। इसमें कोई भी संबंध स्थापित है नहीं है। पर अगर इसी की जगह जो है मैं कहूँ राम ने रावण को लंका में सीता के लिए तीर से मारा, तो अब अर्थ समझ में आ रहा है कि हाँ, राम ने जो है रावण को मारा, क्यों मारा, तो सीता के लिए। किस चीज़ से मारा, तो तीर से मारा। अब समझ में आ रहा है। तो फ़र्क क्या समझ में आ रहा है। इससे पहले मैंने आपको कहा था राम रावण लंका सीता तीर मारा, कोई अर्थ आपको नहीं समझ में आया। पर उसी की जगह मैंने कहा राम ने रावण को लंका में सीता के लिए तीर से मारा, अब आपको अर्थ समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैजिक क्या किया, मैजिक ये किया, ने को में के लिए ये और से, ये जो है जादू का काम किया। ये एक वाक्य बना दिया, आपको वाक्य बनाकर दे दिया। अब आपको अर्थ समझ में आ गया कि हाँ, क्या आखिर कहा जा रहा है। तो इसी मैजिक को जो है कारक कहते हैं। तो अब समझ में आया कारक किसे कहते हैं। और आगे जो है खोटा के कारक जो हैं वो थोड़े हिंदी से थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो वही बात है, उपयुक्त व्यवस्था में सभी शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक अर्थ का निर्माण कर देते हैं। अब आइए देखते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा कारक के 8 भेद होते हैं, तो खोटा में भी कारक के 8 ही भेद हैं। कर्ता, कर्म और करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इतना आपने पढ़ा होगा। अब जो है बचपन में हमने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, और उसके बाद अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, ऐसा हमने पढ़ा था। सबकी एजुकेशन जो है एक बराबर नहीं मिली है एजुकेशन, पर जो है आपको मैं ये हैंड रिटेन नोट्स में जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है या याद नहीं किया या भूल गए हैं, बिल्कुल क्लास 4-5 को पढ़े कितने साल हो गए, भूल गए हैं, तो मैं हैंड रिटेन नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। अब देखते हैं कि इसके भेद में जो है क्या क्या हमें पढ़ने हैं। तो पहला जो है कारक का भेद कर्ता। कर्ता हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं, कर्ता ने, जो ने विभक्ति होती है वो कर्ता को डिनोट करती है। तो अगर आपका लिखा रहेगा राम ने मारा, तो खोटा में जो है ने विभक्ति के लिए कोई भी चीज़, कोई भी अक्षर का प्रयोग नहीं होता है, के, का, की, कुछ भी प्रयोग नहीं होता है। तो इसको खोटा, राम ने मारा, तो इसको खोटा में ट्रांसलेट करेंगे। खोटा में क्या कहेंगे, राम मार लई, राम मार लई। इसमें ने कहाँ गया, ने गायब हो गया,
हिंदी से खोटा में आते आते ने गायब हो गया। ने के लिए कहाँ कुछ, राम के लिए राम यूज़ हुआ, और मारा, मारा के मारा का क्या यूज़ किया, मारलई, मारलई यूज़ किया, लेकिन के कहाँ है, के तो गायब हो गया। तो इसीलिए जो है खोरठा में कर्ता कारक जो होता है वो होता ही नहीं है, शून्य होता है। उसके लिए विभक्ति, विभक्ति मतलब वर्ड, उसके लिए विभक्ति जो है वो शून्य प्रयोग होती है, कोई भी विभक्ति यूज़ नहीं होता है। राम ने मारा, राम मारलई। उसने कहा, ऊ कहलई, कहाँ गया, ने कहाँ गया, उसने कहा, ऊ कहलई, खत्म, ने खत्म खोटा में आते आते। तो यही है कर्ता कारक जो है, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कर्ता ने, राम ने मारा, इसमें कौन सा कारक है, तो ने, अरे ने देख लिए, तो ये जो है ये तो कर्ता कारक है, वो हिंदी में होता है। पर खोटा में जो है आपको देगा राम मारलई, राम मारलई देगा। अब आपसे पूछेगा इसमें जो है कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक जो है इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब आप हिंदी में इसको पहले कीजिए कि राम मारलई, राम मारलई का अर्थ क्या होता है, राम ने मारा, ओ ने मारा, तो यानी इसमें जो है कर्ता कारक जो है इस्तेमाल हुआ है। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देंगे। आगे है कर्म, दूसरा जो है कर्म, कर्म कारक। तो हिंदी में हमने क्या पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को, जहाँ को विभक्ति आएगी वो जो है कर्म होता है। जैसे राम को मारा, तो इसको खोटा में को जो है खोटा में के या रा कहा जाता है, क में एकार के या र में आकार रा। तो राम को मारा, इसको खोटा में ट्रांसलेट कीजिए तो राम के मारलई, ठीक। सीता को कहा, तो सीता के कहलई, को जो है ये के में बदल देता है खोटा। उसको कहा, ओकरा कहलई, ठीक। अब यहाँ पे रा जो है, रा का एक्सप्लेनेशन आगे आएगा। तुमको कहा, तोरा कहलो, हमनी के कहलई, तोहिन के कहलो मतलब तुम लोगों को कहें, ओखिन के कहलई मतलब उसको कहें। तो वही बात है। अब के विभक्ति संज्ञा शब्दे और सर्वनाम बहुवचन में लगो है। के जो विभक्ति है वो संज्ञा और सर्वनाम के बहुवचन में, सर्वनाम का बहुवचन क्या हो जाता है, तुम लोग, तुम लोग, वे लोग, सर्वनाम का बहुवचन है। थोड़ा बहुत व्याकरण तो आपको याद रहना चाहिए। है मकिन एक वचन सर्वनाम शब्दे रा विभक्ति लागू होई, लेकिन जहाँ सर्वनाम जो है एक वचन में रहेगा, सिर्फ कहेंगे तुम अगर कहेंगे तो उसको कहें मतलब एक आदमी को कहते हैं। हम कहते हैं कि मैंने उसको कहा, तो उसको कहा का मतलब होता है ओकरा, वहाँ पे रा विभक्ति लगती है, ओकरा कहलई। तुमको कहा, मैंने तुमको कहा, तो तुमको कहा तो क्या हो जाएगा, तो रा विभक्ति लगेगा, तो रा कहलई। और हमनी मतलब हम लोगों को कहा, हम लोग, देखिए हम लोग जो है सर्वनाम, हम सर्वनाम हुआ और बहुवचन सर्वनाम हुआ। हम लोग मतलब एक समूह है, तो वहाँ पे हमनी के कहलई, ठीक, वहाँ पे के आ जाएगा। तोरा कहलो में के विभक्ति नहीं आया, या फिर ओकरा कहलई में के विभक्ति नहीं आया। हम लोग को कहा में जो है हमनी के कहलई के विभक्ति आया। तो रा और के का अर्थ समझिएगा। रा कहाँ लगेगा, सर्वनाम का एक वचन में, तुमको कहें, तोरा कहलई, ठीक, और उसको कहें, ओकरा कहलई। हम लोग को कहा, हमनी, नी लग गया, हमनी के लगा यहाँ पे के विभक्ति। तो इसीलिए याद रखिएगा कर्म जो है, कर्म का हिंदी में तो को होता है विभक्ति, लेकिन इसका जो है खोटा में विभक्ति जो है के और रा हो जाता है। आगे है करण कारक। हिंदी में अब आपने पढ़ा कर्ता ने कर्म को करण से जो है जहाँ पे से अक्षर आएगा वो करण होगा। अब देखिए डंडे से मारा, करण में जो है खोटा में आपका, हिंदी में तो आपका से हो जाएगा, पर खोटा में क्या यूज होगा, ए जो है ऊपर अनुस्वार, ए आय वाय आय जो है यो, खोटा में जो है अनुस्वार के जगह य च छ ज झ यो वाली जो विभक्ति होती है ना वो भी आती है, और वाय। तो वैसे डंडे से मारा तो ठेंगे मारलई, इसमें आई जो है विभक्ति यूज हुआ। छड़ी से पीटा, सोटे पीटलई। अब देखिए अनुस्वार जो है यहाँ पे अनुस्वार काम कर देता है, ए आय वाय या आय ऐसा जो है। उसके बाद सोटवाए सोटलई, देखिए छड़ी से मारा, सोटा कहते हैं खोटा में छड़ी को, तो सोटवाए सोटलई मतलब छड़ी से मारा। ठेंगवाए ठोकलई मतलब छोटा डंडा से जो है ठोका। अब छड़ी से पीटा, सोटे पिटलई, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। PDF प्रोवाइड करा दूंगी, आप क्लास के बाद उसको पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा। और थोड़ा पढ़ने के बाद सोचिएगा, खोरठा में जो है अगर आप खोरठा भाषा भाषी नहीं है तो खोरठा में सोचना शुरू कीजिए।
तो यही है करण में, करण कारक में जो है अगर आप नहीं समझ पाते हैं एग्जाम में, अब आपसे दे देगा और पूछ देगा सोटवाए सोटलई, ये इसमें जो है कौन सा कारक है। आप मन में सोचिए कि इसका हिंदी अर्थ पहले क्या होता है। सोटा से मारे, ठीक, सोटा से सोटे, सोटे ये खोटा भाषा है, उतना बेसिक आपका खोटा है कि नहीं, तो वही जो है सोटा से मारे, से विभक्ति, से कौन सी हो गई, तो करण। आप ऐसे भी एग्जाम में टिक आउट कर सकते हैं। आगे है संप्रदान। संप्रदान हमने क्या पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए होता है। अब के लिए विभक्ति हिंदी में जहाँ हुई वो संप्रदान हो गया। अब खोरठा में के लिए शब्द का क्या इस्तेमाल होता है, तो ले, लाई, लागिन या खातिर, ठीक, इतना वर्ड जो है इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिए, उसके लिए खरीदा, ओकर ले खरीद ले हई, ओकर ले खरीद ले हई मतलब उसके लिए खरीदा, ले का इस्तेमाल हुआ। ओकर लाए किनले हई, लाई का, ओकर लाई, देखिए खोटा जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र का प्रभाव भी पड़ा है खोटा पे, तो इसका जो है ओकर लाई खरीद किनले हई, इसका भी सेम ही अर्थ हुआ। आगे है ओकर लागिन किनले हई, इसी चीज़ को जो है चार एक ही बात को चार विधि से ये बताया। ओकर लागिन किनले हई मतलब उसके लिए खरीदे हैं। आगे है ओकर खातिर किनले हई, उसके लिए खरीदे हैं। खातिर भी हुआ, लागिन भी हुआ, लाए भी हुआ और ले भी हुआ। तो ये जो है याद रखिएगा, के लिए के लिए क्या उपयुक्त होता है, तो ले, लाए, लागिन या खातिर, याद रखिएगा। ये कौन सा कारक है, तो संप्रदान। आगे है अपादान। अब देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो करण में भी से और अपादान में भी से, तो ये अपादान वाला जो से है वो दूर जब कोई होता है, जब दो चीज़ एक दूसरे से दूर होते हैं तब जो है इस से का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ती गिरती है, तो जब पत्ती गिर रही है तो वो पेड़ से जो है दूर हो रही है तो उसी को जो है अपादान, उसमें कौन सी कारक हुई, तो अपादान। मैं घर से निकलती हूँ, तो घर से निकलती हूँ तो मैं अपने घर से दूर जा रही हूँ, तो इस वाले से में जो है अपादान कारक है। और करण का कारक जो था वो डंडे से मारा, तो डंडे से मतलब यहाँ संबंध है, डंडा हाथ में पकड़ा होगा तब तो डंडे से मारा। तो यही फर्क है करण का और अपादान का। बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा, आप भूल गए होंगे, आज रिकैप हो गया। तो पेड़ से गिरा, से अपादान में जो है से के जगह ले का प्रयोग होता है। कैसे, तो पेड़ से गाछ ले गिरलई, ठीक, संप्रदान में भी ले का प्रयोग होता था और अपादान में भी ले का प्रयोग हो रहा है, याद रखिएगा। पेड़ से गिरा, गाछ ले गिरलई, ऊपर से गिरा, ऊपर ले गिरलई, घर से बाहर निकला, घर ले बाहर निकलई। सीता गीता से सुंदर है। हाँ, एक और बात, अपादान जो है वो कॉम्प्रेमिजन में भी, किसी दो चीज़ को कंपेयर करने में भी उपयोग होता है अपादान का। सीता गीता से सुंदर है, तो सीता गीता ले सुंदर हई, ठीक, ये याद रखिएगा। कंपेयर करने में, दो चीज़ों को कंपेयर करने में जो है अपादान कारक का प्रयोग होता है। उससे अच्छा तो यह है, ओकर ले बेस तो ई हई, ठीक, इस किताब से अच्छी वह किताब है, ई किताब ले बेस ऊ किताब है, ये जो है यही अपादान है। अब देखिए अपादान का इसमें नोट में क्या दिया है। अपादान कारक किसी चीज़ के एक दूसरे से विलगाव एवं दूसरे से तुलना की स्थिति में होती है। मैंने बताया ही, विलगाव मतलब दूरी, एक दूसरे से दूर जाना। और खोरठा में हिंदी के प्रभाव से कहीं कहीं अपादान कारक की ले विभक्ति की जगह से विभक्ति का भी प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कहीं कहीं ले के जगह आपका से का भी प्रयोग करना पड़ता है। आगे है संबंध कारक। तो संबंध कारक में हमने क्या हिंदी में क्या ही पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, जहाँ पे हिंदी में का के की विभक्ति होती है वो जो है संबंध होता है, संबंध कारक कहलाता है। लेकिन इसको खोरठा में क्या कहते हैं, का के की को, तो खोरठा में एक, के और र विभक्ति का प्रयोग होता है, एक, के और र विभक्ति का। जैसे हम लोग का है, हिंदी में कहेंगे हम लोग का है, तो खोरठा में इसको क्या कहेंगे, हमनी खकई, मतलब हम लोग का है, हमनी खकई, क विभक्ति लगा ना, एक, हमनी खकई, हामिन के हकई, हामिन के नौ का भी प्रयोग होता है। बहुत इसी बात को कुछ लोग कहेंगे खोरठावासी कि हामिन के हकई, और बहुत लोग इसी को कहेंगे हमनी खकई। दोनों का अर्थ एक ही हुआ। राम का है, रामे खकई, सीता का है, सीते खकई, सीता खकई। तुम लोगों का है, तोहनी हकई, हकई या हको। तुम्हारा है, तोर हकई, और मेरा है, हमर हके।
उसका है ओकर हकई। तो देखें यहाँ पे के विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, र विभक्ति का भी प्रयोग हो रहा है और एक विभक्ति का भी प्रयोग हो रहा है। तो आप जो है एग्जाम में याद रखिएगा। आगे है अधिकरण, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में हिंदी में हमने क्या पढ़ा था, जैसे फिर से शुरू से याद करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर। जब हिंदी में किसी चीज़ को में और पर विभक्ति आती है तो वो अधिकरण कहलाती है। और वहीं खोठा में पर के जगह क्या इस्तेमाल होता है, तो ए लिख के अनुस्वार ए, व में एकार अनुस्वार वे, अमे आकार यमे अनुस्वार आए, व में आकार अनुस्वार य वाए, अबे आकार और य च छ ज झ य वाली विभक्ति जो है आए, और व में आकार और य वाए। अब आगे जो है देखिए, घर में है तो घरे, घरे हई या घरवे हई, ठीक। वे विभक्ति आया, व में ए स्वर, व में एकार और अनुस्वार हई, ठीक, घरवे हई, या फिर घर में एकार अनुस्वार घरे हई। आगे है टेबल में है, टेबल में है तो टेबुले हई या टेबुलवाए हई, ये भी कहा जाता है। गोद में बच्चा है, कोराए, कोराए, कोरा मतलब गोद होता है, कोराए कमे ओकार रमे आकार यमे अनुस्वार, तो यमे अनुस्वार लगा ना आए, कोराए छौआ हई, कोरे छौआ है या कोराए छौआ है। दामोदर की गोद में कोयला है तो दामोदरे कोराए कोयला है। दामोदरे कोराए तो हम लोग को पीछे पढ़ने भी मिला था। तो यही है अधिकरण कारक। अब आगे है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में क्या होता है, हे अरे, जैसे अरे तुम कहाँ गए थे तो अरे इसमें संबोधन हुआ। हे सीता, हे राम, हे इसमें संबोधन हुआ। तो उसी तरह खोठा में संबोधन क्या होता है, एहो, एहो कहा जाता है, एहो सुनिए। अगो, अगो जो है वो भी खोठा का संबोधन है। अगे कहाँ गए हली, ठीक, तो ये भी संबोधन है अगे। और नूनी, नूनी जो है छोटी बच्चियों को बोला जाता है नूनी, नूनू छोटा बच्चा को बोला जाता है लड़का को, और बुचू और मैया, तो ये सब संबोधन है, तो याद रखिएगा। अब खोठा कारक की जो है विशेषताएं देख लीजिए। खोठा में करण कारक और अधिकरण कारक की विभक्तियाँ एक समान है, सही बात है, ए, वे, आए और वाए। और कर्म कारक और संबंध कारक की विभक्ति लगभग समान है, जैसे राम को कहा, राम के कहलई, और राम का है, राम के हकई, दोनों में के विभक्ति आया। किंतु संबंध कारक में सर्वनाम शब्दों के साथ र विभक्ति लगती है और कर्म कारक के साथ रा विभक्ति लगती है। जैसे मुझको कहा, हमरा कहलई, ये कर्म कारक है। मेरा है, हमार हकई, ये संबंध कारक है। खोठा में अपादान कारक की विभक्ति ले का प्रयोग नीलगांव एवं तुलना दोनों स्थिति में होती है, ये तो मैंने आपको बताया ही। जैसे घर से बाहर निकला, घर ले बाहर निकल लई, उससे अच्छा यह है, ओकर ले बेस तो ई है। तो ये जो है मैंने आपको बताया। देखिए जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे ना, तो बेहतर ये होगा कि आप पढ़िए उसको, और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक, जैसे दामोदरे कोराए, इसमें कौन सा कारक लगा है, तो उस टाइम जो है आप मन में सोचिए इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ। दामोदर की गोद में, तो के गोद में, ठीक। तो अब जो है, अब आप खोजिए कि के आखिर जो है हमारे किस हिंदी वाले किस कारक में आया था। तो हिंदी वाले किस कारक में आया था, तो दामोदर की अधिकरण कारक में आया था, ठीक। और एक जो है संबंध भी हो जाता है, संबंध कारक उसमें भी आता है, क्योंकि वो गोद में है और गोद के पास है, संबंध हो रहा है, तो इसलिए जो है उसमें भी आ जाता है, अधिकरण में भी और संबंध में भी। तो ये जो है उस हिसाब से देख लीजिएगा क्या ऑप्शन आपको मिला है। बेहतर यही होगा कि आपको जब एग्ज़ाम में दे, आप उसको हिंदी में सोचिए और तब टिक कीजिए। एक दो क्वेश्चंस के मैं एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। देखिए, दामोदरे कोराए, ई वाई के कौन कौन कारक विभक्ति लागल हई। अब इसका ऑप्शन है संबंध कारक अधिकरण, दूसरा है कर्म कारक करण कारक, तीसरा कर्ता कारक करण कारक, चौथा कर्म कारक संबंध कारक। तो इसमें जो है पहला तो दामोदर की गोद में, पहले के जो है दामोदर के गोद में, तो ये अधिकरण हो गया। और दूसरा जो है संबंध भी होगा, क्यों, क्योंकि वो उसकी गोद में बैठा है, ठीक, तो गोद में है तो ये संबंध भी हो गया। सोटाए सोटलई, ई वाई के सोटाए शब्द कौन कार के विभक्ति लागल है, ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा। करण कार के, अधिकरण कार के, कर्म कार के, कर्ता कारक एक, तो करण कारक एक हो जाएगा। हिंदी में सोचिए, उसको कन्वर्ट कीजिए एंड देन टिक आउट कीजिए। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया। अगर सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।